आज उसका दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। उससे तो बहुत मुश्किल से उड़ा जा रहा था, परंतु उसको तो उड़ना ही था, चाहे उसकी तबीयत जितनी मर्जी ख़राब हो, क्योंकि उसको अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के लिए भोजन लेकर जाना था। और फिर चिड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है और सामने ही उसको फल नज़र आने लग जाता है। वो उसके पास जाती है। ये आज मुझे क्या हो रहा है? ऐसा तो मेरे साथ पहले कभी भी नहीं हुआ। मेरा सर क्यों चकरा रहा है? अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? उन्हें तो अभी अच्छे से उड़ना भी नहीं आता। उनका न जाने क्या होगा। वो तो अभी अच्छे से भोजन भी नहीं ढूंढ सकते। वो चिड़िया ऐसे ही सोच रही थी और फिर वो अपने अंदर हौसला पैदा करती है और वो फल लेकर अपने घोंसले की तरफ उड़ती है। और फिर घर पहुंचते ही वो फल अपने बच्चों को देती है। वो अपने बच्चों से बहुत सारी बातें करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं कर पाती और वो अचानक से गिर जाती है। मम्मा, मम्मा क्या हुआ? आप ऐसे अचानक से गिर क्यों गई हैं? मम्मा, आंखें खोलें। आज तो हम अपने घोंसले को छोड़ के इधर उधर कहीं पर भी नहीं गए। फिर मम्मा, आप हमसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? मम्मा बोलो ना, आप हमसे क्यों नाराज हैं? वो बच्चे तो अभी बहुत छोटे थे। उनको ये क्या पता कि उनकी मामा उनको छोड़कर बहुत दूर जा चुकी हैं और वो अब कभी भी उनसे बात नहीं करेगी। उठो ना मामा, मामा आप उठ क्यों नहीं रही? अगर आप हमसे बात नहीं करेंगी तो आज हम भी भोजन नहीं खाएंगे। और फिर ऐसे ही उड़ते उड़ते कबूतर उन 2 बच्चों को रोता हुआ देखता है और वो उनके घोंसले में आकर बैठ जाता है। कबूतर अंकल, न जाने मामा हमसे क्यों नाराज हो गई है और अचानक से सो गई है और ये हमसे कोई बात भी नहीं कर रही। और कबूतर को तो देखते ही पता चल जाता है कि उनकी मामा अब इस दुनिया में नहीं रही। और फिर वो चिड़िया को देखकर बोलता है, चुप कर जाओ बच्चों, अब आपकी मामा आपसे कभी कोई बात नहीं करेंगी क्योंकि आपकी मामा मर गई हैं। अंकल ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी मामा क्यों हमसे कभी कोई बात नहीं करेंगी? हमने तो आज कोई शरारत भी नहीं की। आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? हम तो अपनी मम्मा का सारा कहना मानते हैं। ये बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, इनको ज़िंदगी और मौत का क्या मालूम। और मैं अब क्या करूं? मुझे तो बच्चों का ख्याल रखना भी नहीं आता और मैं इन 2 बच्चों को यहाँ अकेला भी नहीं छोड़ सकता। अगर मैंने इनको अकेला छोड़ दिया तो ये इतने छोटे हैं कि ये तो मर जाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ, इन दोनों को चंदा चिड़िया के पास छोड़ आता हूँ। वो तो है भी चिड़िया, वो इन दोनों को बहुत अच्छे से पाल लेगी। और फिर कबूतर उन 2 बच्चों को उठाता है और चंदा चिड़िया के घोंसले की तरफ उड़ता है। वो चिड़िया तो भोजन लेने कहीं गई हुई थी और उसके घोंसले में एक अंडा भी पड़ा हुआ था। कबूतर जल्दी से वो दोनों बच्चे चंदा चिड़िया के घोंसले में रखता है और फटाफट वहाँ से उड़ जाता है। वो बच्चे तो रोए ही जा रहे थे। उन बच्चों को तो कुछ पता ही ना था कि कबूतर उनको किस घोंसले में और क्यों छोड़ के जा रहा है। ऐसे ही शाम हो जाती है और चंदा चिड़िया भी नदी से पानी पीकर वापस आ जाती है। अरे ये क्या? ये दोनों बच्चे तो किसी चिड़िया के लग रहे हैं, लेकिन ये मेरे घोंसले में कर क्या रहे हैं? कौन हो आप बच्चों? और यहाँ मेरे घर तक आप कैसे आए हो? मुझे तो लगता है आप अपने घर की दिशा भूल गए हो और मेरे घर को अपना घर समझकर यहाँ पर आ गए हो। नहीं आंटी, हमें तो अभी अच्छे से उड़ना भी नहीं आता। हमारी मामा हमसे नाराज़ हो गई हैं और वो हमसे बात भी नहीं कर रही हैं, तो फिर कबूतर अंकल हमें यहाँ पर छोड़कर चले गए हैं। और फिर ये सारी कहानी सुनकर चिड़िया बहुत हैरान हो जाती है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बच्चे क्या बात कर रहे हैं। और बच्चे थे कि रोए ही जा रहे थे और चिड़िया के पास तो इतना भोजन भी ना था कि वो उनको खिला सके। फिर भी वो बच्चों से पूछती है, बच्चों क्या आपने कुछ खाया है? नहीं, हमने अभी कुछ भी नहीं खाया था कि मामा गुस्सा हो गई और गुस्से में आंखें बंद करके लेट गई। हम बहुत रोए, हमने बहुत आवाज़ें दी, लेकिन मामा ने हमारी बात नहीं सुनी।
और ना ही हमें खाना दिया और ना ही हमसे कोई बात की। और अब चिड़िया को सारी बात समझ लग गई कि उनकी मामा तो इस दुनिया में नहीं रही और कोई पक्षी उनको अकेला देखकर उसके घोंसले में छोड़ गया होगा। मेरे पास तो इन बच्चों के खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं सुबह होते ही इन बच्चों के लिए भोजन ले आऊंगी। बच्चों, अब आप सो जाओ। मैं कल सुबह होते ही आपकी मामा को आपके पास ले आऊंगी और सुबह होते ही अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल भी आपके लिए लेकर आऊंगी। आंटी सच में, आंटी आप सच में हमारी मामा को मना के ले आएंगी ना? वो हमसे बात करेंगी ना? आंटी, आप मामा को कहना हम आपकी हमेशा बात मानेंगे और अब आप जैसा कहेंगी हम वैसा वैसा ही करेंगे। बस एक बार मामा आप मान जाएं। ये दोनों बच्चे कितने मासूम और कितने सुंदर हैं। अगर ऊपर वाले ने इनको मेरे पास भेजा है तो मैं माँ बन के ही इनको पालूंगी और इन्हें मामा की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। रात को चांद भी निकला हुआ था। चांद तो बहुत रोशन था और फिर वो सारे मिलकर सो जाते हैं। न जाने उन बच्चों ने कुछ खाया भी होगा कि नहीं, और उस चिड़िया के पास तो इतना भोजन भी नहीं है कि वो उन बच्चों को कुछ खिला सके। और फिर इतनी रात को कबूतर कुछ फल लेकर उस चिड़िया के घोंसले की तरफ जाता है। और फिर कबूतर जब चिड़िया के घोंसले में पहुंचता है तो वो तो सब सोए हुए थे। कबूतर वो मीठे फल चिड़िया के घोंसले में रखता है और वहाँ से उड़ जाता है। सुबह चिड़िया जैसे ही उड़ती है वो तो अपने घोंसले में फल देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। ये फल कहाँ से आए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद ऊपर वाले ने ये फल बच्चों के लिए भेजे हैं। और फिर चिड़िया वो फल बच्चों को खिला देती है। आंटी, आज आप हमारी मामा को ले आएंगी ना? प्यारे बच्चों, मैं भी तो आपकी मामा जैसी ही हूँ। आज मैं सारा दिन आपकी मामा को ढूंढूंगी। अगर वो ना मिली तो फिर आप मुझे ही अपनी मामा समझ लेना। मैं आपको आपकी मामा जैसा ही प्यार करूँगी। अब आप घोंसले में छुप जाओ और कोई भी पक्षी आए तो आपने उसके सामने नहीं आना और घोंसले से बाहर नहीं निकलना। मैं बस नदी से पानी पीकर आती हूँ और आपके लिए भी पानी ले आती हूँ। और फिर वो चिड़िया नदी की दिशा की तरफ जाती है और फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते चले जाते हैं। वो बच्चे तो अब बड़े हो गए थे। वो तो अब बहुत अच्छे से उड़ भी सकते थे। उस चिड़िया का अपना बच्चा भी अब बड़ा हो गया था। मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। मम्मा, हम आपकी सारी बातें मानेंगे और हम आपको हर खुशी देंगे। हमें आज भी वो दिन याद है कि जब हमारी मामा चल बसी थी तो आपने हमें घोंसला दिया था। आपने हमें घोंसला दिया, खाना दिया। अगर आप ना होती तो हम तो कब के मर गए होते। वो ऐसे बातें कर रहे थे कि चिड़िया का अपना चांद बेटा भी वहाँ पर आ जाता है। वो तो उन बच्चों से जरा भी प्यार ना करता था और वो उन बच्चों से हमेशा लड़ाई करता रहता था। मम्मा, अब आप इन बच्चों को बोलें कि ये यहाँ से चले जाएं। अब तो ये बड़े भी हो गए हैं और अपना भोजन खुद भी ढूंढ सकते हैं। अब मैं इनको अपने घोंसले में और बर्दाश्त नहीं कर सकता। चांद बेटा, मैंने तो आपको कभी ऐसी नफ़रतें नहीं सिखाई, तो फिर आप हर टाइम ऐसे लड़ते क्यों रहते हो? ये कोई और नहीं है, ये आपके अपने ही बहन भाई हैं और ये हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। परंतु माँ, मैं इनके साथ नहीं रह सकता। और फिर ऐसा कहते हुए चांद वहाँ से उड़कर कहीं दूर चला जाता है। ना जाने मुझसे कहाँ भूल हो गई है। एक आप हो जो मुझसे इतना प्यार करते हो और मेरी हर बात मानते हो, और एक ये है जो मेरी एक भी बात नहीं मानता और मुझे हर समय तंग करता रहता है। मम्मा, आप ना रोएं, आप चुप कर जाएं। मैं अभी भाई के पीछे जाता हूँ और भैया को मनाकर लेकर आता हूँ। हाँ हाँ भैया, जल्दी जाएं। आप भैया को मनाकर लेकर आएं और आप उनको समझाएं कि हम यहाँ से जल्दी ही चले जाएंगे। वो हमारी मामा को ना सताएं। और फिर चंदा का भाई कुकू अपने दूसरे भाई को मनाने के लिए उसके पीछे जाता है। काकू उसको पूरे जंगल में ढूंढता है
लेकिन उसको उसका भाई कहीं नज़र नहीं आता। और फिर वो पहाड़ों की दिशा की तरफ जाता है और वो वहाँ जाके देखता है कि उसके भाई को तो एक चील ने पकड़ा हुआ है और तो वो उसको खाने ही वाली थी। काकू चील के पीछे से उसको ज़ोर से आगे की तरफ धक्का देता है, जिससे उसका भाई चांद बच जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। भाई आप जाएं यहाँ से, मामा बहुत दुखी हैं और आपको बुला रही हैं। भैया मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता, आप भी मेरे साथ चलो। तुम्हें तो मैं देखती हूँ, मेरे साथ पंगा ले रहे हो तुम, इतनी शक्ति है तुम्हारे अंदर। और फिर वो चील काकू पर हमला कर देती है। दोनों में बहुत लड़ाई हो जाती है। भाई आप चले जाओ, भाई मामा आपका इंतज़ार कर रही हैं, आप यहाँ से चले जाओ। और फिर चांद वहाँ से चला जाता है और काकू अपने भैया के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान दे देता है। और जब वो घर पहुँचता है तो वो रोए ही जाता है और अपनी बहन को अपने गले से लगा लेता है। चांद बेटा, आपका भाई काकू कहाँ पर है? वो क्यों नहीं आया आपके साथ? चंदा मुझे माफ़ कर दें, चंदा मुझे माफ़ कर दें। मैंने कभी आपके भैया से प्यार नहीं किया, लेकिन उसने आज चील से लड़ते लड़ते मेरी जान बचाई और वो अपनी जान से हाथ धो बैठा और वो चला गया। और फिर चंदा भी बहुत रोने लग जाती है और फिर मामा भी रो रही होती हैं। और फिर चांद को ये एहसास होता है कि प्यार के लिए खून का रिश्ते का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि रिश्ते तो एहसास के होते हैं। परंतु अब तो समय लौट कर नहीं आने वाला था। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।